हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक स्तर पे। दोस्तों, जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगा किसके बारे में, कक्षा 10 का जो आपका भूगोल है, उस भूगोल का जो पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही एक्सेलेंट तरीके से आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं आज आपसे एसएसटी के बारे में, चाहे क्लास 10 का हो चाहे क्लास 9 का हो, इन दोनों कक्षाओं की जो एसएसटी है, क्योंकि जो हाई स्कूल का एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड का, उनमें अनेकों बार इस टॉपिक से जिसका नाम है संसाधन का विकास, उससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। केवल इस टॉपिक के निचोड़ के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 10 का भूगोल का है। दोस्तों, मैं आज आपसे यह उम्मीद यह करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जो हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं उनके साथ शेयर भी करेंगे। हाई स्कूल को छोड़ दिया जाए तो इससे अनेकों परीक्षाओं में, चाहे वह किसी गवर्नमेंट जॉब का हो या किसी संस्था संबंधी एग्जाम हो, इनसे अनेक प्रश्न आते हैं। मैं ज्यादा देर न करते हुए केवल संसाधन के विकास के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य खराब हो चुका था, जिससे मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। मैं आज से आपको कंटिन्यूटी, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, इन सभी वीडियो को मैं आज आपसे डेली शेयर करूंगा। ठीक, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन को आप लोग अगर न जानते हो, जान लें संसाधन क्या है। संसाधन को अगर हम एक सिंपली भाषा में इसको पहले तोड़ दें, इसका एकदम खंडन कर दें, तो हो जाएगा सम धन साधन। सम धन साधन, ध्यान से देखना इस वीडियो को। सम धन साधन, सम मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, सब, और साधन मतलब होता है जो आपकी आवश्यकता हो या जो आपके समय को बचा दे, वही क्या होता है? साधन होता है। यानी कि संपूर्ण ऐसा साधन जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर दे, आपके समय को बचा दे, वही होगा संसाधन। देखो, पहले क्या था? पहले कहीं जाना होता था तो ऐसे जाते पैदल जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, कहीं भी जाना होता है तो आप उठा लेते हैं क्या? मोटरसाइकिल। क्या? मोटरसाइकिल उठा लेते हैं और आराम से इसका सेल्फ मारते हैं और हो जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पे। तो मोटरसाइकिल क्या है? एक संसाधन है कि नहीं है? क्योंकि जब मोटरसाइकिल नहीं थी तो पैदल रगड़ते 6 महीने बाद पहुंचते थे, लेकिन अब घंटों का काम सेकंडों में हो रहा है। यह जो मोटरसाइकिल है, यह एक संसाधन है कि नहीं है? बात की जाए तो सम मतलब संपूर्ण और साधन मतलब जो आवश्यकता को पूरा करता हो, वही क्या है? आपका साधन है। यानी कि सिंपल संसाधन का मतलब यह है कि जो आपके आवश्यकताओं को पूरा कर दे, आपके समय को बचा दे, उसे कहेंगे हम संसाधन। धीरे धीरे इसका आपके भूगोल में, आपके परिवेश में कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, ये हमारी कितनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बस इसके बारे में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से बताऊंगा। ठीक, संसाधन का मतलब क्या? आप समझ गए? समय को बचाए दे, आवश्यकता को पूरा करते हुए क्या है? आपका संसाधन है। ठीक, जैसे मोटरसाइकिल क्या थी? मोटरसाइकिल पहले नहीं थी, समय ज्यादा लगता था, लेकिन मोटरसाइकिल आ जाने के कारण समय कम लगेगा। इससे क्या हो गया? आपका मोटरसाइकिल संसाधन। यानी कि वैसे समझ चीजें जो आपके काम को आसान कर दें, आपके समय को बचा दें, वह सब संसाधन होंगी। ठीक, इसका जो मुख्यतः निर्माण किया गया है, यह निर्माण किया गया 2 प्रकार से। ठीक, यानी कि जो समय को बचा दे प्लस आवश्यकता को पूरा कर दे, वही क्या है? वही आपका है संसाधन। इसको 2 प्रकार बांटा गया है। किसको? इसको बांटा गया है 2 प्रकार से। एक होता है आपका प्राकृतिक, क्या होता है? एक होता है आपका प्राकृतिक संसाधन, एक होता है आपका मानवीय संसाधन। क्या? एक होता है प्राकृतिक, यानी कि ये आपके इर्द गिर्द, आपके आस पड़ोस, आपके चारों तरफ जितने भी संसाधन वास्तव में प्राकृतिक द्वारा निर्माण किए गए हैं, जो आपकी आवश्यकता को पूरा करता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक, जैसे क्या है आपका देखो, आपका मैदान है कि नहीं है? मैदान का निर्माण हम किए हैं? नहीं, प्राकृतिक इसका निर्माण स्वयं किए है। मैदान क्या करते हैं? खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? यह एक प्रकार का संसाधन है कि नहीं है? दूसरी बात देखा जाए, दूसरा बात, आपके चारों ओर की जो पेड़ पौधे हैं, क्या है? पेड़ पौधे हैं,
ये पेड़ पौधे का निर्माण कौन किया गया है? प्राकृतिक किया गया है। ये भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। मानव स्वयं क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि मानव भी किसी न किसी मानव की आवश्यकता को पूरा करता है। मानवीय क्या है? मानवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण मानव ने स्वयं किया हो अपनी आवश्यकता या अपनी लाभ के लिए। जैसे कुर्सी, कुर्सी क्या है? एक प्रकार का मानवीय संसाधन है, नहीं है, क्योंकि कुर्सी का निर्माण मानव ने किया है। देखा जाए पुस्तक, पुस्तक का निर्माण ही मानव ने किया है। देखा जाए चारपाई, चारपाई का भी निर्माण कौन किया है? आदमी ने किया है। यानी कि समस्त दुनिया में ऐसी सभी चीजें जिनका निर्माण मानव ने किया है लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए क्या जाएगा? वह मानवीय संसाधन के अंतर्गत जाएगा। प्राकृतिक संसाधन एक ऐसे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण वास्तव में प्रकृति ने किया है, पृथ्वी ने किया है, धरती ने किया है और हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। उसे कहते हैं क्या? प्राकृतिक संसाधन। इतनी बात आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी होगी। ठीक, यह होता है कितने प्रकार के? मानवीय होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने होते हैं? सॉरी, प्राकृतिक आपके कितने होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है नवीकरणीय। क्या होता है? नवीकरणीय होता है। दूसरा होता है अनवीकरणीय। क्या? अनवीकरणीय। कितने होते हैं? दो होते हैं। नवीकरणीय मतलब एक ऐसे संसाधन जो बार बार पुनः पुनः यानी कि हमेशा चलते रहते हैं, अपने जमाने में या अपने आप को हमेशा रिकवर नए बनाते रहते हैं, उससे कहते हैं नवीकरणीय। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नवीकरणीय। जैसे आपका पवन ऊर्जा, क्या है? पवन ऊर्जा कभी समाप्त होगा? समाप्त नहीं होगा। जल ऊर्जा, जल ऊर्जा आपका देखा जाए परमाणु, आपका देखा जाए ज्वारीय, यानी कि ये सब जितने भी चीजें हैं, जल थल, ये सब जितने भी चीजें हैं, ये सब जाएंगी किसमें? ये सब जाएंगी नवीकरणीय में। अनवीकरणीय ऐसे होते हैं, अनवीकरणीय एक ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार तो आएंगे और अच्छी तरीके चलेंगे, लेकिन दोबारा जब खत्म हो जाएंगे तो उनका कोई अता पता नहीं रहेगा, तो इसे कहेंगे हम अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, यानी कि जैसे आपका खनिज संपदा हो गया। क्या हो गया? खनिज जब तक रहेगा तब तक एकदम उड़ा के चलेगा, लेकिन जब खत्म हो जाएगा बैठ जाओ। आपका कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके हैं अनवीकरणीय, यानी कि जीवन में एक ही बार रहेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाने के बाद इनका कोई काम आपके जीवन में नहीं रह जाएगा, इसलिए हो जाएंगे अनवीकरणीय। मानवीय भी दो प्रकार के होते हैं। एक कोई संस्थागत होता है। क्या होता है? एक कोई संस्थागत होता है, एक कोई गुण या उसकी मात्रा होती है। गुण या उसकी मात्रा होती है। संस्था मतलब क्या? मानव देखो, मानव ने स्कूल बनाया है, मानव ने देखा जाए तो आपका अस्पताल बनाया है, मानव ने क्या बनाया है? मंदिर मस्जिद बनाया है। यानी कि कुछ ऐसे बहुमूल्य संस्थाएं बनाई हैं जिसकी मानव की वास्तव में आवश्यकता है। संस्था है कि नहीं है? बिल्डिंग है नहीं है? मकान है कि नहीं है? ये सब क्या है? एक प्रकार के मानव निर्मित संस्थाएं हैं जिसके कारण आदमी के या मानव के हितों का या मानव के गुणों का या मानव के लाभ होता है। उसे कहते हैं क्या? मानवीय के अंतर्गत संस्थागत संसाधन। ठीक, उसके बाद गुण मात्रा में होता है। जैसे वास्तव में उस आदमी की जो क्वालिटी है, आदमी का जो गुण है, उसके कारण आवश्यकता की पूर्ति हो जा रहा है। जैसे कोई टीचर है, मान लीजिए टीचर स्वयं थोड़ी टीचर का जो गुण है, उस गुण के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की, अन्य छात्रों की क्या होती है? आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसलिए जो टीचर का गुण है वह एक प्रकार का संसाधन होना नहीं हुआ, यानी कि गुणवत्ता या मात्रा के आधार पर भी संसाधन हो सकते हैं। इसका डिस्क्राइब आपकी पुस्तक में किया गया है। ठीक, बस इतना ही जानो। पेपर में कितना आएगा? केवल आएगा संसाधन किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। केवल जब एक मोटी मोटा आएगा इसको लिख लेंगे आप। संसाधन एक ऐसा होता है जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, हमारा समय को बचाता है, उसे कहते हैं संसाधन। दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, मानवीय, प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो पृथ्वी निर्माण किया है प्राकृतिक, जो मानव निर्माण किया है मानवीय। मानवीय में क्या होगा? कुर्सी, पुस्तक, तमाम ऐसी चीजें आपके इर्द गिर्द होंगी जिसका निर्माण वास्तव मानव ने किया होगा। और प्राकृतिक एक ऐसा होगा जो वास्तव में प्रकृति ने किया होगा। आपके इर्द गिर्द बहुत चीजें हैं, आप जानते होंगे उसको।
इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया जाए। संस्थागत यानी कि कोई मानव संस्था बनाया होगा, वह वास्तव में आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा, संस्थागत होगा। और स्वयं मानव के जो गुण होगा, मानव की जो क्वालिटी होगी, उससे आवश्यकता की पूर्ति होगी, उसे कहेंगे क्या? संस्था। मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर। ठीक। प्राकृतिक कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब बार 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 नए हो सकते हैं, यानी कि जीवन में कभी समाप्त नहीं होंगे, यानी कि भौतिक या रासायनिक रूपरेखा केवल बदलती रहेगी। ठीक, उससे कहेंगे क्या? नवीकरणीय। जैसे पवन, जल, ये सब क्या है? ये सब कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे जब तक पृथ्वी का निर्माण वास्तव में रहेगा। अनवीकरणीय क्या है? मतलब एक बार आएंगे, क्या होगा कि यह एक बार जीवन में रहेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे, इनका कोई वास्तव में मतलब नहीं रह जाएगा। ये हो जाएंगे क्या? अनवीकरणीय। जैसे खनिज, कोयला, समुद्र, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं आपके अनवीकरणीय में। ये तो एक मोटा मोटी हो गई। इससे आपकी परीक्षा में केवल 4 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रश्न बनेंगे, ये इसकी बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा में रहती है। मैं इसके बताऊंगा। ठीक, यानी कि अब देखा जाए, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अगर स्क्रीन शॉट को लेना चाहता हो तो ले लेगा। ठीक, कितना हो गया? अब संसाधन को जो आपके पुस्तक में बांटा गया है, वो बांटा गया है 4 प्रकार के। जो आपके पुस्तक में, आपकी किताब में, हाई स्कूल के परीक्षा में जो किताब है, उसमें जो संसाधन का बंटवारा यानी कि उसका वर्गीकरण किया गया है, वह किया गया 4 प्रकार के। पहला क्या है? पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है, वह उत्पत्ति के आधार पे किया गया है। दूसरा, समाप्यता के आधार पे। किसके? समाप्यता के आधार पे किया गया है। उसके बाद इसका किया गया है विकास के आधार पे। क्या? विकास के आधार पे। उसके बाद यह किया गया है आपके स्वामित्व के आधार पे। किसके? स्वामित्व के आधार पे। यानी कि 4 प्रकार से आपके हाई स्कूल में इनको वर्गीकरण किया गया है। किसका? इस संसाधन का। अब उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार किया गया है। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार किया गया है। पहला किया गया है जैव। क्या किया गया है? जैव। दूसरा किया गया है अजैव। क्या किया गया है? जैव। और एक किया गया है अजैव। जैव क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, अजैव क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने अनसॉल्व को या अनेक मास्टरमाइंडों को एनालिसिस किया हुआ है कि जो परीक्षा में लमसम आज जितनी परीक्षाएं यूपी बोर्ड की हो चुकी हैं, जो अनसॉल्व आता है 50 रुपए का, मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बाखूबी के तरीके से किया है एनालिसिस। इसमें जो मुख्यतः आया था, वह केवल क्या आया था? इस पार्ट से अगर कोई प्रश्न आया था, तो वह आया था कि इस जो संसाधन है, इसका वर्गीकरण कितने तरीकों से किया गया है। ठीक, तो मैं इन 4 तरीकों को अच्छे तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाएगा आगे वाला पूरा पार्ट। केवल इन्हीं सब्जेक्टों के बारे में, इन्हीं चीजों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, ताकि परीक्षा में चाहे उत्पत्ति के आधार पे आ जाए, चाहे समता के आधार पे, चाहे विकास के, चाहे संगत के, चाहे जितने आधार पे आ जाए, सब आप कर लेंगे। ठीक, जैव क्या है? जैव क्या है? यानी कि जैव संसाधन एक ऐसा संसाधन होगा जिनमें जान पाई जाएगी। ठीक, यानी कि कुल मिला के आपके इर्द की जितनी भी जैविक चीजें हैं, जिनके अंदर जान पाई जाती हैं, जान पाई जाएंगी, तो वास्तव में आवश्यकता की पूर्ति आपकी करेगा। सुनिश्चित बात है, जब करेगा तो एक प्रकार का जान पाया जाएगा, और साथ साथ इनमें जीवन पाया जाएगा, और साथ साथ यह आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। इसलिए क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके जैविक संसाधन। क्या हो जाएंगे? जैविक संसाधन। जैविक संसाधन एक ऐसा संसाधन होता है जो वास्तव में जिनके अंदर जान पाई जाती है, और वह आपकी आवश्यकताओं का पूर्ति करते हैं। उसे कहते हैं क्या? जैविक संसाधन। इससे बात की जाए, यहाँ पे जितने भी वनस्पति हैं, क्या है? जितने भी वनस्पति हैं, मानव इसका स्वयं उदाहरण है। मानव इसका स्वयं उदाहरण है। आपके इर्द गिर्द जो जीव जंतु हैं, वो भी मछली चिली सब क्या है? ये जितने भी आपके जीव जंतु हैं, ये सब कैसे हैं? ये सब आपके हैं जैविक संसाधन। वास्तव में जितने भी चीजें आपके इर्द गिर्द जानवर पाई जाएंगी, वो सब आपकी आवश्यकता को पूर्ति करेंगी। और वास्तव में जो इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका निर्माण हुआ है केवल 2 तरीके से, एक जैविक, एक अजैविक। ठीक,
अजैव क्या है, इसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, क्या इसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ठीक, यानी कि एक ऐसा संसाधन जो वास्तव में निर्जीव होता है, निर्जीव वस्तुओं का घेरा होता है और आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उससे कहेंगे हम अजैविक संसाधन। ठीक, जैसे हम बात करिए चट्टानों की, चट्टान से क्या होता है, हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होता है। पर्वत बात की जाए, मैदान की बात की जाए, पठार की बात की जाए, ठीक, आपके ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें होती हैं निर्जीव, लेकिन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और वास्तव में जो संसार का जो पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, केवल दो ही चीजों में हुआ है, एक जैविक एक अजैविक, यानी एक जिसमें जान पाई जाएगी, एक जिसमें जान नहीं पाई जाएगी। तो वास्तव में दोनों संसाधन का काम करेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकता को भाई पूरा करते हैं। ठीक, यह उत्पत्ति के आधार पे हो गया। उसके बाद बात करें हम समानता के आधार पे, क्या बात करेंगे, समानता के आधार पे। समानता के आधार पे इसे बांटा गया है दो प्रकार से। ठीक, समानता को आपने पढ़ लिया है, अभी जस्ट पढ़ा है। समानता मतलब लिमिट के अनुसार पे, किस्म के लिमिट के अनुसार पे। तो मैंने बता दिया था, एक था नवीकरणीय, क्या था, एक था नवीकरणीय, एक था आपका अनवीकरणीय। क्या था, अनवीकरणीय, क्या था आपका, एक था अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो लंबे समय तक टिके, क्या, जो लंबे समय तक टिके, यानी कि जीवन में कभी खत्म ही ना हो, उससे कहेंगे हम नवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब लंबे समय तक न टिके, लंबे समय तक अगर न टिकता है तो उसे कहेंगे क्या, लंबे समय तक टिके, और लंबे समय तक अगर न टिके तो उसे कहेंगे क्या, अनवीकरणीय। इसमें क्या है, इसमें आपका पवन है, आपका जल है, आपके तमाम चीजें से हैं जो आजीवन चलते रहेंगे। ठीक, अनवीकरणीय जितनी भी खनिज संपदा है, चाहे लोहा तांबा धातु ये सब, चाहे कोई कोयला संबंधी चीजें हो, चाहे कोई पेट्रोलियम हो, ये सब आजीवन नहीं चल पाएंगी, इसलिए क्या हो जाएंगी, ये अनवीकरणीय के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं किसके आधार पे, हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पे। किसकी बात करेंगे, हम करेंगे अब स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पे ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पहला क्या है, पहला आपका है व्यक्तिगत, क्या है आपका है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत की बात करें या की बात करें निजी की, ये दो होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम, यह होता है आपका सामुदायिक, क्या होता है, सामुदायिक होता है, या फिर बात कर लें इसका सामूहिक कहीं जाता है। दो प्रकार के, सामुदायिक या फिर सामूहिक। एक होता है आपका राष्ट्रीय संसाधन, क्या होता है राष्ट्रीय, और एक होता है आपका अंतरराष्ट्रीय, क्या होता है अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत क्या है, एक ऐसा संसाधन जो पर्सनल केवल एक ही व्यक्ति का होता है, यानी कि वह जो क्षेत्र होता है, वह जो वस्तु होती है, वह जो चीज होती है, उस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार मालिकाना होता है, यानी उसकी उपभोक्ता केवल वही व्यक्ति करेगा जिसका वास्तव में वह मालिक होगा, उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। इसकी बात की जाए तो इसमें व्यक्तियों का पर्सनल चीज, चाहे आपका जमीन हो गया पर्सनल वाला, चाहे आपका बाग हो गया, चाहे आपका तालाब हो गया, चाहे आपका कोई खेत खलिहान हो गया, ये सब अगर कोई पर्सनल, या कोई पर्सनल मतलब कोई मानव निर्मित पर्सनल चीज हो गई, मानव निर्मित पर्सनल चीज हो गई, ये सब किसमें जाएंगे, ये सब जाएंगे आपके व्यक्तिगत संसाधन में। ठीक, स्वामित्व के आधार पे हो गया, यानी कि जब कोई पर्सनल एक ही व्यक्ति की चीज रहेगी और वास्तव में वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उसे कहेंगे क्या, व्यक्तिगत, क्योंकि भाई उस चीज का वह मालिक है, पर्सनल है, निजी है, उसका स्वयं है, इसलिए क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका व्यक्तिगत संसाधन। ठीक, सामुदायिक क्या है, सामुदायिक क्या है, यानी कि एक ऐसा संसाधन जो वास्तव में एक व्यक्ति का नहीं होगा, यहाँ पे उस चीज पे अनेक व्यक्ति जो उसके इर्द गिर्द के होंगे उस पे अपना अधिकार जमाएंगे, उससे अपना लाभ लेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, उसे कहेंगे क्या, उसे कहेंगे आप सामुदायिक या सामूहिक संसाधन। बात करें आपके जो शमशान है, शमशान घाट है कि नहीं है, शमशान घाट सबके इर्द गिर्द होगा, जो कहते हैं मुर्दा खाना। जो मुर्दा खाना होगा, चाहे तुम्हारे यहाँ कोई हो, मेरे यहाँ हो, या कोई अन्य व्यक्ति के यहाँ हो, उसका जो इस्तेमाल होता है अंतिम रूप से वह कहाँ पता है, शमशान में होता है, यानी कि सब व्यक्तियों का है। अगर देखा जाए चारागाह, क्या देखा जाए
चारागाह देखा जाए, ये भी क्या है, ये भी सबका है। कुछ मैदान देखा जाए आपका, कुछ मैदान देखा जाए जो सरकार छोड़ता है, वह क्या होगा, सामुदायिक होगा। यानी कि ऐसी समस्त चीजें जो वास्तव में सब व्यक्तियों का उपयोग के लिए, सब व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होंगी, उसे कहेंगे हम सामूहिक संसाधन। ठीक। अब राष्ट्रीय क्या है, अब राष्ट्रीय क्या है?